अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि आप सॉलिस के 6 किलोवाट या 8 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर को सॉलिस क्लाउड ऐप के थ्रू किस तरह सेटअप कर सकते हैं। और ये बेसिकली सॉलिस का मॉडल है S6EH1P 328KL प्रो हाइब्रिड इन्वर्टर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने सॉलिस क्लाउड ऐप में लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास पहले से डाउनलोड नहीं है तो आप इस क्यूआर कोड से सॉलिस क्लाउड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप अपने मोबाइल पे ब्लूटूथ वाला जो ऑप्शन है उसे क्लिक उसे ओपन कर देंगे। और आपके पास इस तरह से आप इसको लोकल ऑपरेशन को सिलेक्ट करेंगे तो आप ताकि कनेक्ट विद ब्लूटूथ कर सकें। तो आप जैसे ही आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो आपके पास इन्वर्टर का सीरियल नंबर आ रहा होगा। सीरियल नंबर को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके पास आपने सेलेक्ट करना है इंस्टॉलर। अगर आप इंस्टॉलर हैं तो ये आपको इस तरह से पासवर्ड सेट करने का बता बोलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसमें आप अपना पासवर्ड कर सकते हैं सिलेक्ट। और उसके बाद आप उसको उसमें लॉगिन कर सकते हैं। वंस आप लॉगिन कर लेते हैं तो फिर आप अब इस पे इनिशियल सेटिंग्स पे आते हैं। तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा होता है जिसमें आपका सबसे पहले आपको इन्वर्टर टाइम सेटअप करना होता है, जिसमें आप फॉलो फ़ोन टाइम को अगर सेलेक्ट कर दें तो आपका मोबाइल वाला वो कर देता है। देन हम नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास बैटरी सेटिंग्स आती हैं। बैटरी सेटिंग में आपके वाले ऑप्शन आ रही हैं। तो आप सबसे पहले नो बैटरी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपके पास कोई अलार्म ना आ रहा हो इन्वर्टर पे। इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग लिथियम आयन बैटरी तो आप लिथियम आयन बैटरी को सिलेक्ट करेंगे। अगर लेड एसिड बैटरी है तो आप लेड एसिड बैटरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास सीटी वाला ऑप्शन आएगा तो हम सीटी को सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें आप ये सेटिंग्स करेंगे। देन आपके पास मीटर टाइप आ जाती है। तो मीटर टाइप में आप बेसिक ग्रिड कोड आ जाता है। ग्रिड कोड में आप अपने बेसिकली पाकिस्तान है तो इसमें हम आईईसी वाली जो सेटिंग है उसे सिलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट में हमारे पास वर्किंग मोड आ जाता है। इसमें हम रिकमेंड करते हैं सेल्फ यूज़ मोड को। इसमें आप सेल्फ यूज़ मोड को क्लिक करेंगे तो आप सेल्फ यूज़ मोड स्विच जो है इसको ऑन कर देंगे। अगर आप टाइम ऑफ यूज़ करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि बैटरी आपकी सिलेक्टेड टाइम पे चार्ज या डिस्चार्ज हो, तो आप इसको इस वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। देन आप जो है ना वो ग्रिड चार्जिंग को अलाउ कर देंगे। अगर आप ग्रिड से चार्ज करवाना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो इसको आप ऑफ ही रहने देंगे। लास्ट पे आपका जो बैकअप मोड स्विच है आप इसको भी ऑन कर देंगे ताकि अगर आपकी लाइट चली गई है तो उसके केस में आपके पास रिज़र्व एसओसी बैटरी का अवेलेबल हो और आपको इजीली बैकअप मिल सके अगर आपकी लोड शेडिंग लंबी है। देन हम आएंगे बैटरी सेटिंग्स पे। तो बैटरी मॉडल अगर आपने बीएमएस यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर लेगा। पायलेंट अगर हमारे केस में है पीक शेविंग मोड को आप ऑन कर देंगे। मैक्सिमम ग्रिड पावर को आप कर देंगे 500 वाट। इको फंक्शन को भी आप ऑन कर देंगे ताकि आपका इन्वर्टर जो है वो लो कंजम्पशन कर रहा हो। उसके बाद जो ये सेटिंग्स हैं ये बेसिकली आपका बीएमएस के थ्रू ये ऑटोमेटिकली अटैच होंगी। और अगर आप जनरल पोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप अपने हिसाब से ये सेटिंग कर सकते हैं कि आपको किस तरह से वो यूज़ करना है। बैटरी बैकअप जो है अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपकी जो बैटरी है वो ऑटोमेटिकली जब इन वोल्टेजेस पे आएगी तो वो ऑटोमेटिकली इन एक्शन आ जाएगी। और इस तरह से आप जो है ना बैटरी के पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं। देन हम आते हैं जनरेटर सेटिंग्स पे। अगर आप जन पोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, जनरेटर सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे तो आप इसको, अगर आप जनरेटर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको जनरेटर को ऑन कर देंगे। और जनरेटर पावर सेटिंग्स में आप बेसिकली इसकी जो जनरेटर की रेटेड पावर है उसे उसे यहाँ पे बताएंगे कि कितने किलोवाट का है और कितने उसकी मैक्सिमम चार्जिंग की क्या पावर आपको रिक्वायर्ड है। जन आप जनरेटर पोजीशन पे भी कर सकते हैं कि आपने जनरेटर के लिए कौन सी पोर्ट यूज़ किया, जनरेटर पोर्ट यूज़ की है या ग्रिड पोर्ट यूज़ की है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आप जनरेटर सिग्नल को भी ऑन कर देंगे क्योंकि आप अगर जनरेटर पोर्ट यूज़ कर रहे हैं। देन हम आते हैं पैरेलल सेटिंग पे। अगर आप एक से ज़्यादा इन्वर्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपके अलग अलग हैं तो आप बेसिकली उसमें एक को किसी इन्वर्टर को मास्टर बनाएंगे और बाकियों को आप बेसिकली स्लेव बनाएंगे।
इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर सिंगल इन्वर्टर है सिंगल, पैरेलल है तो आप उसे पैरेलल कर सकते हैं। फिर आप एड्रेस आईडी जो है, एड्रेस आईडी आप हमेशा 1 ही रखेंगे, और इसमें आप मैनुअली सिलेक्ट करेंगे जो जिस इन्वर्टर को आप पहले कर रहे हैं वो मास्टर है या स्लेव है, और अकॉर्डिंगली आप बाकियों को करेंगे। और इसमें आप बताएंगे कि आपने कितने इन्वर्टर्स इंस्टॉल किए हुए हैं इन पैरेलल। लेट्स से 6 किए हुए तो हम यहाँ पे 6 कर देते हैं। पैरेलल सिंक को आप लॉक कर देंगे ताकि वो आपस में सिंक इजीली कर सकें, और आप इसको सेव करेंगे तो आपका सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। फिर आप जब दूसरे इन्वर्टर को करेंगे तो उसमें आप इस तरह से करेंगे, एड्रेस आईडी को 2 करेंगे, स्लेव करेंगे, और 6 ही हैं तो यहाँ पे आपकी 6 ही आएंगी, और पैरेलल सिंक को आप यहाँ पे लॉक ही रहने देंगे। इस तरह से आपका जो मास्टर और स्लेव है वो बेसिकली आपस में सिंक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट forget to subscribe our channel. Thank you.